उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी सलमान हसन। आज है तारीख 9 अगस्त 2025 और इस वक्त 3 बड़ी खबरें सामने आ रही है। पहली, गाजा पर नियंत्रण की योजना को लेकर हमास की प्रतिक्रिया। दूसरी, ईरान से जुड़ी एक अहम अपडेट। और तीसरी, रूस यूक्रेन संघर्ष पर नया मोड़, जिसमें कहा जा रहा है कि अब यह युद्ध रुक सकता है। दोस्तों ये खबरें काफ़ी अहम हैं, इसलिए गुजारिश है वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। पिछले 3 दिनों से आप जानते ही होंगे गजा को लेकर एक योजना बनाई गई थी, जिस पर आईडीएफ भी सहमत नहीं था। नेतन्याहू की पत्नी ने भी इस मामले से आईडीएफ पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन कल खबरें आ रही थी कि गजा पर नियंत्रण वाली योजना को सुरक्षा कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस पर हमास ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के एक अधिकारी का कहना है कि गाजा में युद्ध विराम के लिए चल रही बातचीत को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के फैसले ने रोक दिया है। यानी खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नेतन्याहू के गजा पर पूर्ण कब्जे वाले फैसले ने पिछले कई दिनों से चल रही सीज फायर बातचीत को रोक दिया। खबरों के मुताबिक इस मामले के कुछ जरूरी पॉइंट्स आसान भाषा में समझते हैं। हमास का कहना है कि इजराइल के फैसले से संघर्ष विराम की बातचीत पूरी तरह थम गई। उनका आरोप है कि नेतन्याहू पट्टी पर कब्जा करना चाहते हैं और उन पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय में गजा टकराव के आरोप भी है। साथ ही वे अमेरिका दूत स्टीव के समर्थन से काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार हमास का कहना है कि बातचीत उस समय रुकी जब अमेरिकी और इजरायली प्रतिनिधिमंडल वार्ता से पीछे हट गए। हमास ने यह भी कहा कि जैसे ही पर्याप्त मात्रा में भोजन और मानवीय सहायता गजा में आने की अनुमति दी जाएगी और इजराइल की नाकाबंदी की नीति खत्म होगी, वे बातचीत के लिए तैयार होंगे। दोस्तों कुल मिलाकर यह पूरा मामला गजा युद्ध विराम वार्ता के रुकने और मानवीय सहायता में अड़चनों से जुड़ा है, जहां हमास का आरोप है कि नेतन्याहू जानबूझकर प्रतिक्रिया रोक रहा है और पट्टी पर कब्जा करने की बात कर रहा है। वहीं इजराइल अपनी प्राथमिकता को लेकर अलग दावा करता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में संघर्ष विराम पर कोई नई प्रगति होती है या नहीं। आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या ऐसा हो पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अपनी दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की एक मुलाकात होने वाली है, जिसका उद्देश्य यूक्रेन शांति समझौता करना है। खबरें कह रही हैं कि यह मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन समझौता युद्ध विराम के बेहद करीब है और इसके लिए वे पुतिन से मिलने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस वार्ता का मकसद 3 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन संघर्ष में युद्ध विराम की शर्तों पर सहमति बनाना है। समझौते में जमीन की अदला बदली भी शामिल हो सकती है, यानी यूक्रेन को कुछ इलाकों को छोड़ना पड़ सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि अगर रूस पर पर्याप्त दबाव डाला जाए तो संघर्ष विराम संभव है। उनका यह भी कहना है कि वे कई देशों से इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं और उनकी टीम लगातार अमेरिका के संपर्क में है। दोस्तों अगर आसान शब्दों में कहे तो यह बैठक दुनिया की सबसे बड़ी शांति वार्ता में से एक हो सकती है, जिसमें ट्रंप और पुतिन आमने सामने बैठकर समाधान की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि यूक्रेन को अपनी कुछ जमीन गंवानी पड़ सकती है। अब देखना होगा कि 15 अगस्त को क्या फैसला निकलता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से रूस यूक्रेन का टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा और इस मामले को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप गंभीरता बरत रहे हैं। बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। तीसरी अहम खबर ईरान से जुड़ी है, जहां से एक बड़ी अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2 अलग अलग मामलों में कड़ी सजा सुनाई थी और अब दोनों मामलों में फैसला आ चुका है। पहला मामला इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने से जुड़ा है। अदालत के अनुसार आरोपी ने खुद को एक परमाणु वैज्ञानिक बताते हुए मोसाद को अहम और गुप्त जानकारी दी। दावा है कि इस जानकारी के आधार पर ईरान के कई वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया। दूसरा मामला आतंकी गतिविधियों से जुड़ी साजिश का था। इसमें आरोपी पर आरोप था कि वह इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहा है। खबरों के मुताबिक अदालत ने दोनों मामलों में दोषी पाए जाने के बाद सजा सुनाई और
6 अगस्त यानी 2 दिन पहले दोनों को यह सजा दी गई है। दोस्तों अब सवाल यह है, क्या ईरान का ये कदम सही माना जाएगा या फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। ये थी आज की 3 बड़ी खबरें जो मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत।